नमस्कार। यह वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का एक बहुत बड़ा इंतजार खत्म करने वाला हूं। जी हां, आज के इस वीडियो में आप धुलेरा की लेटेस्ट फ्रेश ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे। देखिए, मैंने पहले भी आपको बहुत सारी धुलेरा की फ्रेश ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, लेकिन आज की यह फ्रेश ग्राउंड रिपोर्ट कुछ अलग अंदाज में है। आज हम हर ग्राउंड रिपोर्ट की तरह इस ग्राउंड रिपोर्ट का पिछली ग्राउंड रिपोर्ट से कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज आप धुलेरा स्मार्ट सिटी को आसमान की ऊंचाई से देखेंगे। आज आप धुलेरा स्मार्ट सिटी की हर एक चीज को जानेंगे, परखेंगे और आप समझेंगे कि कितना सुंदर है हमारा धुलेरा स्मार्ट सिटी। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं उसके पहले एक चीज और आपको बता देता हूं कि यह जो लेटेस्ट फ्रेश ग्राउंड रिपोर्ट है यह 2 पार्ट में बनाई जा रही है। अभी आप जो देख रहे हैं ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। इस फ्रेश ग्राउंड रिपोर्ट में हम धुलेरा की एबीसीडी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम आर्टिफिशियल रिवर के बारे में बात करेंगे, हम आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी दिखाएंगे, TP2 ईस्ट का सबसे चौड़ा 70 मीटर चौड़ा रोड आपको दिखाएंगे और इसके अलावा आपको टोरेंट पावर का इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन भी दिखाएंगे। और इन सब चीजों के बारे में हम बारीकी से जानेंगे, परखेंगे, हर एक व्यू के माध्यम से इनकी सुंदरता को पहचानेंगे। तो उम्मीद है कि इस फ्रेश ग्राउंड रिपोर्ट को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे और अगर आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। इस ग्राउंड रिपोर्ट के फर्स्ट पार्ट की शुरुआत धुलेरा स्मार्ट सिटी की जान, शान और पहचान एबीसीडी बिल्डिंग से कर रहे हैं। यह एबीसीडी बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है आज आप इस ड्रोन व्यू में देख पाएंगे। पहले शायद ही कभी आपने इस प्रकार का व्यू इस एबीसीडी बिल्डिंग का देखा हो, लेकिन आज आप देखिए और समझिए कितनी खूबसूरत है यह एबीसीडी बिल्डिंग। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एबीसीडी बिल्डिंग TP2 का पार्ट है और इस पूरी एबीसीडी बिल्डिंग को बनाने में लगभग 72 करोड़ रुपए की लागत आई है। आपको यह भी बता देते हैं कि फ्यूचर में इसी एबीसीडी बिल्डिंग से पूरे धुलेरा पर कंट्रोल किया जाएगा, मतलब कि चाहे वो सेंसर हो, CCTV कैमरा हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, ऐसी कोई भी चीज हो, सारा कंट्रोल इसी एबीसीडी बिल्डिंग से होना है। तो मतलब कि अगर आप धुलेरा के निवेशक हैं, आप धुलेरा में प्लॉट लेते हैं, चाहे फिर आप कमर्शियल लें, इंडस्ट्रियल लें या फिर रेसिडेंशियल लें, फ्यूचर में आपकी सारी समस्याओं का हल इसी एबीसीडी बिल्डिंग से मिलेगा। तो ये थी हमारी एबीसीडी बिल्डिंग और इसके आसपास का एरिया। एबीसीडी बिल्डिंग की खूबसूरती को देखने के बाद अब मैं आपको लेके आया हूँ TP2 ईस्ट में, जहाँ पर आर्टिफिशियल रिवर के पास बड़े ही जोर शोर से काम चालू है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, JCB मशीन भी काम कर रही है। देखिए, पहले मैंने आपको आर्टिफिशियल रिवर के बहुत सारे वीडियोज़ दिखाए, लेकिन इस तरीके का व्यू, इस तरीके का सुंदर नज़ारा शायद ही मैंने और किसी और ने आपको पहले दिखाया होगा। तो इससे एक बात तो तय है कि इस वीडियो के माध्यम से आप धुलेरा की रियल खूबसूरती को समझ पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि धुलेरा आसमान से कैसा दिखेगा। देखिए, आपको नीचे ट्रक और गाड़ियाँ जाती हुई दिख रही होंगी, बहुत सारे विजिटर्स की गाड़ियाँ भी वहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो इससे एक बात तय है कि धुलेरा का काम फ्लो में चल रहा है और धुलेरा में विजिटर्स भी विजिट करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, इस क्लिप के माध्यम से आप समझिए कि यह पूरा आर्टिफिशियल रिवर कितना चौड़ा होगा। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो यह आर्टिफिशियल रिवर लगभग 6 से 7 किलोमीटर के एरिया में फैला होगा। देखिए, आपको बता दें कि इस पूरे आर्टिफिशियल रिवर के दोनों तरफ आपको लीनियर में कमर्शियल सेंटर्स और लीनियर पार्क भी देखने को मिलेगा, जिससे फ्यूचर में जो भी लोग इस आर्टिफिशियल रिवर के आसपास घूमने या टहलने आएँ उनको प्राथमिक सुविधाएँ मिल सकें। देखिए, आपको जानकर खुशी होगी कि यह जो आर्टिफिशियल रिवर है हमारे भारत का एक लौता ऐसा आर्टिफिशियल रिवर है जो धुलेरा स्मार्ट सिटी में बनके तैयार हो रहा है। ऐसे आर्टिफिशियल रिवर पहले हमने सिर्फ मूवियों में ही देखे हैं, लेकिन अब हमारे भारत में ऐसे आर्टिफिशियल रिवर बनके तैयार हो रहे हैं, जो कि पहला आर्टिफिशियल रिवर धुलेरा में बन रहा है। इस रिवर के आसपास का व्यू भी आप देख लीजिए और आप समझने की कोशिश कीजिए कि यह जब पूरा एरिया अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगा तो कितना सुंदर लगेगा यह पूरा आर्टिफिशियल रिवर और यह पूरा एरिया। फिलहाल मैं आपको इस आर्टिफिशियल रिवर की फ्यूचर की इमेज दिखा देता हूं कि जब यह बनेगा तो कैसा लगेगा, तब शायद आपको समझ में आएगा कि वास्तव में यह आर्टिफिशियल रिवर बेहद खूबसूरत पार्ट है धुलेरा स्मार्ट सिटी का। आप देखिए और समझिए, और आप यही भी देखिए कि इस पूरे आर्टिफिशियल रिवर के आसपास ज़मीन की कोई कमी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से हर चीज़ को डेवलप किया जा सकेगा और किया भी जा रहा है। इस आर्टिफिशियल रिवर के पास आपको एक छोटी सी बिल्डिंग दिखी होगी, मैं आपको बता दूं वह जो बिल्डिंग है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बिल्डिंग है और ऐसी बिल्डिंग आपको पूरे स्मार्ट सिटी में जगह जगह देखने को मिलेंगी। इन्हीं बिल्डिंगों से पानी जो होगा फिल्टर होकर हमारे घरों, हमारे कमर्शियल सेंटर्स और इंडस्ट्रियल सेंटर्स तक पहुंचाया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हर चीज़ आपको प्योर मिलेगी, हर चीज़ सुंदर मिलेगी, जिससे कि लोगों को यहाँ पर रहने में, काम करने में मज़ा आए। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है पूरा एरिया, जो भी आधा बन के तैयार हुआ है। मतलब आप समझिए कि जब पूरा यह एरिया बन के तैयार हो जाएगा तो कितना सुंदर रहेगा। मुझे लगता है कि इसकी खूबसूरती हम आंक भी नहीं सकते कि कितना सुंदर होगा यह पूरा आर्टिफिशियल रिवर। फिलहाल जिन लोगों के मन में डाउट रहता है कि धुलेरा में काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है,
और धुलेरा में फ्यूचर में काम तो नहीं रुक जाएगा या फिर धुलेरा में काम रुक तो नहीं गया। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद इनके यह सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप लाइव देख रहे हैं, लोग लाइव काम कर रहे हैं, लोग लाइव आपको आते जाते दिख रहे हैं, तो मतलब धुलेरा में काम चालू है। और ऐसे सारे डाउट अब अपनी मन से निकाल दीजिए, क्योंकि यह पूरा अगर आर्टिफिशियल रिवर बन के तैयार हो रहा है तो सरकार इसको केवल दिखाने के लिए तो नहीं बना रही है। ABCD बिल्डिंग अगर सरकार ने बनाई है, गवर्नमेंट ने बना के तैयार की है, तो उसको सिर्फ दिखाने के लिए तो नहीं बनाया गया। टाटा जैसी कंपनीज, टोरेंट पावर जैसी कंपनीज और बड़ी बड़ी कंपनीज अगर यहाँ पे निवेश कर रहे हैं तो ये सिर्फ दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। आर्टिफिशियल रिवर को देखने के बाद अब मैं आपको लेके आया हूँ TP2 ईस्ट के उस पार्ट में जहाँ पर TP2 ईस्ट का सबसे चौड़ा रोड बन के तैयार हुआ है। जी हाँ, सामने जहाँ से गाड़ी निकल रही है और जो रोड आप देख रहे हैं यह TP2 ईस्ट का सबसे चौड़ा रोड है, जिसकी चौड़ाई 70 मीटर है। 70 मीटर अपने आप में एक बहुत बड़ी चौड़ाई मानी जाती है। और यह एरिया आप देख सकते हैं कि जब पूरी तरह बन के तैयार हो जाएगा तो कितना सुंदर रहेगा यह पूरा एरिया। आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ कि धुलेरा में जो भी रोड बन रहा है उस रोड के दोनों तरफ लीनियर पार्क, साइकिलिंग ट्रैक, वॉकवे बन के तैयार होंगे, जिससे जो भी रोड होगा वो अपने आप में एक बेहद खूबसूरत रोड होगा। और जो भी चौड़े रोड होंगे, जैसे कि यह 70 मीटर का चौड़ा रोड है, इसके बीच में जो आप खाली स्पेस देख रहे हैं, ऐसे रोड पर मोनोरेल के लिए भी ट्रैक बनाया जाएगा। आप देखिए, ये जो रोड आप देख रहे हैं, जो खाली स्पेस पड़ा हुआ है, ये मोनोरेल के लिए ही है। तो आप समझिए कि जब इस खाली स्पेस में मोनोरेल दौड़ेगी और मोनोरेल के दोनों तरफ गाड़ियाँ दौड़ेंगी, उसके बाद साइकिलिंग ट्रैक होगा, पार्क होगा, वॉकवे होगा, तो कितना सुंदर नज़ारा होगा यह पूरा रोड का। बेहद खूबसूरत होगा और शायद ऐसे रोड पहले हमने कभी किसी भी शहर में या भारत के किसी भी हिस्से में नहीं देखे होंगे। अभी हम लेकिन धुलेरा में ही देख पाएंगे। आप देखिए, ऊंचाई से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह पूरा एरिया अपने आप में बेहद खूबसूरत एरिया होगा जब यह पूरी तरह बनके तैयार हो जाएगा। अभी जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन की बिल्डिंग्स हैं। पहले कई बार इस रोड के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन तक मैं आपको लेके गया, और अभी मुझे यही भी लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन पूरी तरह बनके तैयार हो गया, क्योंकि पहले इस पूरे स्टेशन के आसपास बहुत सारी मटेरियल पड़े हुए थे, बहुत सारी ऐसी मैसिंग चीज़ें पड़ी हुई थी जिनकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन तक पूरी तरह तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अभी आप देखिए पूरी तरह से क्लीन है और यह इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन लगता है कि पूरी तरह बनके तैयार हो चुका है। आपको बता दूं कि इसी इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन से TP2 ईस्ट के अंदर TP2 के अलग अलग लोकेशंस पर और धुलेरा की अलग अलग लोकेशंस पर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो मतलब कि प्राथमिक सुविधाएं धुलेरा में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बनके तैयार हो रही हैं, जिससे कि जो भी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पे रहने आए, उनको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, ड्रोन व्यू के माध्यम से एक बार फिर से मैं आपको वो पूरा रोड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप समझ सकें कि किस तरीके के रोड इस धुलेरा में बन रहे हैं, जिससे आपको अगर निवेश करना हो तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने में आसानी हो। देखिए, पूरा रोड बेहद अच्छा है और ऐसे ही पूरे रोड आपको धुलेरा में देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई ये सिर्फ TP2 ईस्ट का रोड है और बाकी रोड शायद इससे कम क्वालिटी के बने, कम अच्छे बने। सारे रोड इसी तरीके से बनाए जाएंगे। हाँ, उनकी चौड़ाई थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसी बेसिस पे तैयार किया जाएगा। अभी आप सामने का जो रोड देख रहे हैं, यह दूसरा रोड है और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह 70 मीटर रोड की तर्ज पे ही बना हुआ है, लेकिन ये थोड़ा कम चौड़ा रोड है, तो इसलिए इसके बीच में आपको मोनोरेल का कोई भी ट्रैक देखने को नहीं मिल रहा होगा। लेकिन हाँ, बीच में आपको लीनियर पार्क जरूर देखने को मिलेगा, जो कि मतलब कि यहाँ पे प्लांटेशन किया जाएगा, हरियाली होगी, स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी और इस रोड के दोनों तरफ आपको वॉकवे, साइकिलिंग ट्रैक, लीनियर पार्क भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के पूरे रोड आपको धुलेरा में देखने को मिलेंगे। तो क्वालिटी आप समझ सकते हैं कि धुलेरा में क्वालिटी से किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे वे ऑफ लिविंग जो रहेगा वो पूरा हाई क्वालिटी का रहेगा। चाहे आप एक मिडिल क्लास हो, चाहे आप लोअर क्लास हो, चाहे आप हाई क्लास हो, हर किसी को एक ही तरीके की सुविधाएं पूरे धुलेरा में देखने को मिलेंगी। तो ये धुलेरा की काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव बात है। फिलहाल अब मैं आपको लेके आया हूँ उस जगह पे जहाँ पर धुलेरा के TP2 ईस्ट में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनके तैयार हो रहा है। नीचे की तरफ आप जो रोड देख रहे हैं, ये रोड अभी बन रहा है और यह रोड 70 मीटर के रोड के तर्ज पर ही बन रहा है। इसकी चौड़ाई के बारे में मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि इसकी चौड़ाई के बारे में वहाँ पर कुछ भी डिटेल नहीं थी, लेकिन चौड़ाई कम नहीं है। आप देख सकते हैं चौड़ाई अच्छी खासी है। और धुलेरा का कोई भी रोड, चाहे वो सबसे छोटा रोड होगा, वो 40 फीट से नीचे का तो होगा ही नहीं। 40 फीट से ही शुरुआत है धुलेरा की रोड की। फिलहाल आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारी बिल्डिंगें आपको दिख रही होंगी। आपको बता दें, यह पूरी जो बिल्डिंगें हैं वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का हिस्सा है और यह TP2 ईस्ट का ही पार्ट है। ये काफ़ी बड़ा एरिया में पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनके तैयार हो रहा है।
इससे एक बात हमें समझ में आती है कि धुलेरा में जो बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि जो भी लोग यहाँ पे आएँ, जो भी लोग यहाँ पे रहें, उनको सारी चीज़ें उच्च कोटि की ही मिल पाएँ। आपको देखिए, मैं ऊपर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने बड़े एरिया में यह पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनके तैयार हो रहा है। आपकी, मुझे लगता है, जहाँ जहाँ तक अभी नज़र जा रही होगी, उस जगह में आपको सिर्फ और सिर्फ यह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ही दिख रहा होगा। आप देखिए, पीछे की तरफ भी पूरा मटेरियल फैला हुआ है, पीछे की तरफ भी कुछ कुछ काम चल रहा है, आगे की तरफ बिल्डिंगें बनके तैयार हो चुकी हैं, आगे की तरफ कवर्ड बिल्डिंग भी है, कवर्ड बिल्डिंग है जहाँ पे शायद अंदर की तरफ कुछ मशीनें लगाई जाएँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। और आप यहाँ पे देखिए कि कितना उच्च तरीके से इसको डेवलप किया जा रहा है। काफ़ी सारे इसमें स्पेस में बड़े बड़े टैंक भी बनाए जा रहे हैं। तो इससे एक बात तो फिर से मैं बता दूं कि तय है कि आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी, जो भी अम्यूनिटीज़ मिलेंगी, चाहे वो पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सीवेज हो, ड्रेनेज हो, आईसीटी हो, ये सारी सुविधाएं आपको उच्च कोटि की धुलेरा के अंदर देखने को मिलेंगी। फिर से एक बार आप ड्रोन व्यू के माध्यम से समझिए और देखिए, बिल्कुल ऊंचाई से देखिए कि कितने बड़े एरिया में यह बन रहा है। वास्तव में यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ऐसी सुविधाएं हमने पहले भारत में किसी और जगह पर नहीं देखी। अगर आपने देखी और सुनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने तो पहले कभी इस तरीके की सुविधाएं नहीं देखी, और ये उन लोगों के लिए फिर से एक बहुत बड़ा जवाब है जो लोग बोलते हैं कि धुलेरा में कुछ नहीं बन रहा है, जो लोग बोलते हैं कि धुलेरा में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा। तो शायद ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देख के उनको समझ में आया कि भैया, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सरकार मजाक के लिए तो नहीं बना रही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो बन रहा है। और ये जब बन रहा है तो कुछ किसी कारण से बन रहा है, किसी रीजन से बन रहा है, और किसी एक पॉजिटिव सोच को लेकर बन रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर आप में से कोई भी धुलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहता है, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। हम आपको सारी डिटेल ऑन द कॉल और ऑन द व्हाट्सएप सारी डिटेल भेज देंगे। तो उम्मीद है कि यह आपको ग्राउंड रिपोर्ट बेहद पसंद आई होगी। यह ग्राउंड रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इस धुलेरा की पूरी सुविधाएं आपको कैसी लगी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, आर्टिफिशियल रिवर हो, 70 मीटर चौड़ा रोड हो, इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन हो, ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी, इस पूरे पहले पार्ट की कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारा दूसरा पार्ट भी देखिएगा, जल्द से जल्द आपको दूसरा पार्ट भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। मैं ऐसी पूरी उम्मीद करता हूं कि इस ग्राउंड रिपोर्ट का ये पहला पार्ट आपने अच्छे से देखा होगा, और अब आपको धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में इस ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। आपको पता लग चुका होगा कि धुलेरा में फ्लो में काम चल रहा है, धुलेरा में हर एक चीज़ अच्छे से बनाई जा रही है। देखिए, कई सारे लोगों के मन में यह डाउट रहता है कि धुलेरा स्मार्ट सिटी में बहुत स्लो काम चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा शहर बन रहा है, इसमें एक एक इंच का ध्यान रखा जा रहा है, जिससे जो भी लोग यहाँ पर निवेश करें, जो भी लोग यहाँ पर रहने आए, उनको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, जब एक शहर बनता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, हमें बस पेशेंस रखना है और अपना निवेश सही टाइम पे करना है। और मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है आपका निवेश का। अगर आप निवेश करना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी डाउट है इस स्मार्ट सिटी को लेकर, आप कुछ भी डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकें। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस ग्राउंड रिपोर्ट का आप दूसरा पार्ट भी देखिएगा, क्योंकि दूसरे पार्ट में भी हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि धुलेरा स्मार्ट सिटी के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।